प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर मेरे जीवन में जिस रीति से कार्य कर रहा है, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु आपके जीवन में भी बहुत ऐसे कार्य कर रहा है। तो मेरे प्रिय, आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर तुरंत वचन में जाएँगे, क्योंकि वचन हमारे जीवन का आधार है। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवन देने वाले सच्चे और महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से हर एक को भर दो प्रभु। जो लोग प्रभु आपका पवित्र वचन सुन रहे मेरे जीवित खुदा, आज उनके घरों में, उनके जीवनों में, उनके हर एक परिस्थितियों में आप बरकत लाओ प्रभु। उनकी बीमारी में प्रभु आप चंगाई लेकर आओ प्रभु। प्रभु आप उनके अविश्वास में विश्वास लेकर आओ प्रभु। उनके जीवन के हर एक कमी घटी को दूर कर दो मेरे जीवित खुदा, और वचन सुनने की इच्छा दो प्रभु जी। नींद आने वाली आत्मा, थकावट वाली आत्मा, कमजोरी की दुष्ट दुरात्मा को मैं डांटते हुए यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त प्रभु हर एक को छुओ मेरे जीवित खुदा, और आपके पवित्र वचन से उनको आशीषित करो प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवित खुदा, क्या आज आपका वचन हर एक के जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करना प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। मनुष्य बहुत कुछ सोचता है ना? आप लोग भी बहुत कुछ अपने जीवन के लिए सोचते हो रहेंगे, और विचार करते हैं हम लोग हमारे खुद के लिए, हमारे हर एक परिस्थिति के लिए, हमारे बीमारी के लिए। हम हमारे कुछ विचार रहते, हमारे जीवन के कुछ प्लान्स रहते कि मेरे जीवन में मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे इस रीति से लड़का चाहिए शादी के लिए, या इस तरह के मेरे जीवन संगिनी होनी चाहिए। ऐसे हम लोग बहुत सारे प्लान करते, बहुत सारे मन में सोच विचार करते हैं, और बहुत कुछ करते हैं, परंतु हमारी सोच और परमेश्वर की सोच में बहुत बड़ा अंतर है मेरे प्रो। क्योंकि हम बस अभी के लिए सोचते हैं, और हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो बस अभी के लिए नहीं देखता, उसकी दृष्टि बहुत दूर की देखती है मेरे प्रो। और वो वही करता है जो आपके जीवन के लिए अच्छा है, भला है, वो वही करता है मेरे प्रो। परमेश्वर अच्छा है, इसलिए वो अच्छाई के काम करता है। परमेश्वर ने हम सबको पापों से निकाल कर आशीष भरा जीवन उसने दिया हुआ है मेरे प्रो। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास एक प्लान होते हैं हर एक के जीवन के लिए। उसकी योजनाएं, उसके सोच विचार, उसकी गतिविधियां, वो हर एक के जीवन के लिए उसके पास एक प्लान है मेरे प्रो। परमेश्वर के जो भी प्लान है, जो भी परमेश्वर की गतिविधियां है, या जो भी परमेश्वर की इच्छाएं है, जो परमेश्वर की योजनाएं है हमारे जीवन के लिए मेरे प्रो, तो वो बहुत अलग रहती, और हमारी सोच बहुत अलग रहती है मेरे प्रो। हम बस अभी के लिए देखते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, परंतु परमेश्वर हमारे जीवन को अनंत काल तक वो देखता है। उसकी सोच इतनी बड़ी है मेरे प्रो, कि जितना एक आकाश और पृथ्वी में जितना अंतर है मेरे प्रो, उतने उसके सोच विचार हमारे सोच विचार से अलग रहते हैं मेरे प्रो। इतना बड़ा डिफरेंस है हमारे सोचने में और उसके सोचने में। हम हमेशा लोगों की गलतियां निकालते रहते हैं, हम हमेशा उनको नीचा दिखाते हैं, परंतु हमारा परमेश्वर ऐसे सब पापियों से प्रेम करता है। हम हमें जिनसे नहीं बनती है, तो हमें उन्हें माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, परंतु प्रभु के ऊपर थूका गया, उसकी ठट्टा की गई, पर उसने उन सबको भी उद्धार का जीवन दिया। हालेलुया। तो उसकी सोच अलग थी, क्योंकि वो ऐसे ही सब लोगों के लिए इस पृथ्वी पर आया था। और अगर हमें परमेश्वर के विचारों को जानना है कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर क्या सोचता है मेरे प्रभु, तो उसके लिए हमें उसके साथ फेलोशिप करना पड़ेगा, हमें उसके साथ संगति में रहना पड़ेगा। तो हम थोड़ा बहुत हमें मालूम होता है कि हमें क्या करना है, अगले महीने में क्या करना है, 2 साल बाद क्या करना है, कौन सी पॉलिसी लेनी है, कौन सी इंश्योरेंस लेना है, कौन सी मेडिकल पॉलिसी लेनी है। तो हम वो सोचते रहते, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा देखते रहते, परंतु हमें थोड़ा ही मालूम रहता है।
पर उसके पास हमारे हर सवाल का जवाब है। आज जो भी तुम्हारे मन में सवाल है, आज जो भी तुम्हारे जीवनों में परेशानियां है मेरे प्रभु, आज जो भी परिस्थितियों में से तुम जा रहे हो मेरे प्रभु, तुम्हारे हर एक मुश्किलों का हल उसके पास है। तुम्हारे हर एक सवालों का जवाब उसके पास है मेरे प्रभु। और हमारे हर एक मुश्किल का हल उसके पास है। तो आइए हम वचन देखते हैं कि सच में परमेश्वर हमारे जीवन में किस रीति से काम करना चाहता है। उसके लिए हम देखेंगे यशायाह की किताब, उसका 55वां अध्याय 8 और 9 आयत हम देखेंगे। आइजिया 55 वर्स 8 एंड 9। यशायाह 55 8 और 9 आयत हम देखेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। यानी मेरे मार्ग मेरे परमेश्वर के जो गॉड्स वे है, तो वो अलग है। परमेश्वर के मार्ग अलग है। परमेश्वर क्या कहता है? यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तुम जो सोचते किसी भी इंसान के लिए, किसी भी हालातों के लिए, कौन से भी परिस्थिति के लिए, तो वो तुम्हारी सोच है। परंतु प्रभु कहता है कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच एक जैसी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। आज तुम्हें लग रहा है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा जीवन बस ऐसा ही है, मेरे हालात सब ऐसे ही है। परंतु हर कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर के पवित्र कलाम पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर की राह पर चलना चाहता है, उन सब के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार अलग है। तुम्हें लगता है कि मैं ये परिस्थिति से बाहर नहीं निकलूंगा, तुम्हें लगता है ये तुम्हारी सोच है कि मेरे जीवन में कभी भलाइयां नहीं आएंगी, ये तुम्हारी सोच है। परंतु प्रभु कहते हैं कि तेरे विचार और मेरे विचार में बहुत अंतर है। क्योंकि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हम दोनों की सोच सही नहीं है, एक समान नहीं है। ये परमेश्वर कहता है कि तुम कुछ सोचते हो और मैं तेरे लिए भलाई की बातें सोचता हूँ। जो तुम दुष्टता में पड़े हो, जो तुम गंदी बातों में पड़े हैं, पर मैं तुम्हें छुटकारा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बंधुआई से छुड़वाना चाहता हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक समान नहीं है। न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। जो तुम्हारे मार्ग है और मेरे मार्ग है वो अलग है। तुम्हारा स्पीड और मेरा स्पीड अलग है। तुम्हारा सोचने का तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। 9वीं आयत में प्रभु कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे और परमेश्वर के सोच विचार में बहुत अंतर है। वो कितना अंतर है? आकाश और पृथ्वी जैसा अंतर है। हमें लगता है कि पता नहीं हम 40-50 साल तक ही शायद जिएंगे। हमें लगता है कि शायद हम 60-65 तक ही जिएंगे। हमें लगता है कि पूरी जिंदगी हमने कष्टों में गुजारी तो हमारा अंत भी ऐसा होगा। प्रभु कहता है ये तेरी सोच है, पर मेरी सोच बहुत अलग है। मैं तुम्हारी शुरुआत, भले तुम्हारे जीवन की शुरुआत कठिनाइयों में से हुई है, सही मार्गों में से नहीं जा रही थी, पर तेरा अंत भला होगा। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु कहता है कि तेरा अंत भला होगा। शुरुआत भले कैसे भी, कितनी भी बुरी क्यों ना हो, कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, कौन सी भी बीमारी में से क्यों ना जा रहे हो, पर तेरा अंत भला होगा। क्योंकि तेरा अंत भला करने के लिए मैंने मेरे पुत्र को तुम्हारे लिए दिया है। और वही है कि जो हमें सब हमारे आशीषों को रिलीज करने वाला है। इसलिए हम जो सोचते हैं वो बहुत अलग है और परमेश्वर की सोच हमारे जीवन के लिए बहुत अलग है। परमेश्वर के मार्ग अच्छे हैं और उसकी और बड़ी योजनाएं उसके पास है। हमारे प्लान छोटे छोटे रहते, हमारे प्लान कभी कभी दुष्टता के रहते, कटुता से भरे हुए रहते। हम नहीं बात करेंगे उनसे, हम ये करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो हमारे मार्ग अलग है। परंतु परमेश्वर के
जो योजनाएं, जो प्लान्स है वो बहुत बड़े हैं। शायद आज तुम किसी छोटे घर के लिए सोच रहे हैं, परंतु क्या पता प्रभु तुम्हें एक बंगलो ही देने वाला होगा। यानी प्रभु जो सोचता है मेरे ब्रो, वो हमारे सोच समझ के परे है। उसके सोच विचार में और हमारे सोच विचार में इतना बड़ा अंतर है, जितना कि स्वर्ग और पृथ्वी का। परमेश्वर के मार्ग अच्छे हैं और उसकी योजनाएं बड़ी बड़ी है। हमारे प्लान खुद के लिए होते हैं। हम कभी कभी खुद के बारे में सोचते हैं, खुद को कर्स करते हैं कि क्या तुम्हारे में क्या कुछ भी नहीं है, तुम अच्छे नहीं है। कभी तो बहुत बार हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं, परंतु हमारा ज्ञान और सीमित है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हमारी सोच लिमिटेड है मेरे प्रो, सीमित है, कि बस हम इतना ही सोचते हैं। परंतु परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि समझ हमारे विचारों के परे है। उसके विजडम, उसका नॉलेज वो हमसे कई गुना बढ़कर है मेरे प्रो। और वो कई गुना बढ़कर हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान अगम्य है। हमारे विचार दैहिक होते हैं, कि हमारे शरीर के लिए जो लगता है, जो हमारा शरीर चाहता है, वो कभी कभी एडल्ट्री होती है, कभी कभी गंदी आदतें होती है, कभी कभी हम गंदी बातें अपनी आंखों से देखते रहते हैं। तो हम हमारे शरीर के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं मेरे ब्रो। तो हमारे जो विचार है वो दैहिक होते हैं, वो कभी कभी दुष्टता के होते हैं, पाप से भरे हुए रहते हैं। इसलिए परमेश्वर के विचार शुद्ध और पवित्र विचार जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर तो शुद्ध है, परमेश्वर तो पवित्र है, तो परमेश्वर के विचार हमें जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे मन को हमें नया करना पड़ेगा। प्रभु कहता है, तेरे विचार और मेरे विचार में बहुत अंतर है। तो परमेश्वर का विचार जानने के लिए, परमेश्वर का प्लान हमारे लिए जानने के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे जॉब के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारे विवाह के लिए, परमेश्वर का जो मन है, जो परमेश्वर की सोच है, सोच विचार हमारे लिए है, वो अगर हम जानना चाहते हैं, तो हमें हमारे विचारों को बदलना चाहिए। हमें हमारे शरीर को, हमारे मन को नया करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हमारे शरीर के पीछे भागते हैं, क्योंकि शरीर की इच्छाएं दुर्बलता लाती है, वो आत्मिक दुर्बलता होती है मेरे प्रो। कि जो शरीर चाहता है, उसके अपोजिट आत्मिक चीजें रहती है। अगर हम परमेश्वर के ऊपर के बातों पर ध्यान नहीं देंगे, तो पृथ्वी की जो घनी घिनौनी चीजें है, जो पाप है, जो बहुत सारी गंदी बातें, तो उसमें हमारा मन लगा रहता है। फिर हमारी सोच भी वैसी हो जाती है, छोटी सोच, घटिया सोच, गंदी बातों की सोच। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह वो शुद्ध और पवित्र है मेरे प्रभु। तो आइए हम वचन देखते हैं, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और 6वीं आयत हम देखते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ये परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है मेरे प्रभु। हम प्रभु के और हमारे विचार बहुत अलग है, क्योंकि हम शरीर पे मन लगाते हैं। हमारे शरीर को जो भावता है, हमारे शरीर को जो अच्छा लगता है, हम वो करते हैं। हमें नींद आई तो हम प्रेयर नहीं करते हैं। हमें आज लोग कहते हैं कि आज बोर लग रहा है, आज प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर चाहता है। तो शरीर पर अगर मन लगाओगे कि मेरे शरीर को ये अच्छा लगता है, मेरे शरीर को शराब पीनी अच्छी लगती है, मेरे शरीर को गंदी बातें करना अच्छा लगता है, तो जो कोई शरीर पर मन लगाता है, तो लगाना तो मृत्यु है। क्योंकि पाप का दंड तो मृत्यु है, क्योंकि हमने शरीर पर ध्यान दिया, हमने मन की गंदगी को साफ नहीं किया है, तो हमने शरीर पर ध्यान दिया। परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति, जो पवित्र आत्मा पर मन लगाता है। क्योंकि हमारे मन को नया करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। हम हमारे से कुछ भी नहीं कर पाते हैं मेरे प्रो। हम सोचते हैं कि मुझे भलाई के काम करना है, मुझे पवित्रता का जीवन जीना है, पर वो नहीं हो सकता सिर्फ सोचने से। तो हमारी सोच बदलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है मेरे प्रो।
जब तक, क्योंकि हमें ये रोज बोलना चाहिए कि प्रभु, हमारे शरीर की सब बुरी बातें, बुरी आदतें, हम वो क्रूस पर उसे मार देते हैं प्रभु। जिस चीज के लिए तूने उस क्रूस पर अपनी जान दी है मेरे प्रभु, तो वो हमारे शरीर की सब अभिलाषाएं, सब इच्छाएं उस क्रूस पर हम मारते हैं प्रभु। और तेरी नई इच्छाएं और तेरे शुद्ध और पवित्र विचार हम में आने दो। हमें ये रोज कन्फेस करना है मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु यहाँ पर वचन क्लियर कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि प्रभु हमें क्षमा करना चाहता है, हमारे पापों की माफी देना चाहता है, क्योंकि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हें आशीषित करना चाहता है, तुम्हारे दुर्बलता में वो बल देने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे हर नाकामी में वो तुम्हें कामयाब बनाना चाहता है, तुम्हारे हर एक रिजेक्शन में वो तुम्हें प्रमोशन देना चाहता है। वो कभी नहीं चाहता है कि तुम दुखी रहो, उदास रहो, पर वो चाहता है कि तुम आशीषित रहो, चंगाई से भरे रहो। वो चाहता है। जो शरीर की दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। जो अपनी शरीर की दशा में है वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर रचयिता है, इस सृष्टि का सृजनहारा परमेश्वर है। उसने हमें बनाया है अपने स्वरूप में, जैसा उसका स्वरूप है, जो प्रकाश से भरा हुआ, जो उजियाला से भरा हुआ, जो पवित्रता और शुद्धता से भरा हुआ, जो हमारा परमेश्वर है। पर हम अगर शरीर की बातों में, शरीर की इच्छाएं पूरी करने में अगर लगे रहते हैं, तो वो हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। भजन संहिता 103 और उसका 11वां वचन हम देखते हैं। भजन संहिता, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। यानी स्ट्रांग है उसकी करुणा, उसकी ग्रेस हमारे ऊपर बहुत बड़ी है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, पृथ्वी और आकाश का कभी मतलब, अभी जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तभी हम आकाश में जाते, स्वर्ग में नहीं। पर वो कितना बड़ा अंतर है, एक मनुष्य उसे पार नहीं कर पाता जब तक हम फ्लाइट में नहीं बैठते, जब तक पवित्र आत्मा हम में नहीं आता, तब तक हम स्वर्ग की बातों को नहीं जान सकते मेरे ब्रो। वैसे ही उसकी करुणा, परमेश्वर की करुणा उसके डरवयों के ऊपर प्रबल है। डरते कौन है? जो आकाश की ओर ध्यान लगाते, जो ऊपर की बातों पर ध्यान लगाते, जो ऊपर से आने वाले आशीषों के ऊपर जो ध्यान लगाते हैं, वो डरते हैं परमेश्वर से। वो क्यों डरते हैं? क्योंकि परमेश्वर, क्या पता ये बात परमेश्वर मेरी ये सोच विचार से, मेरे बातों से पता नहीं प्रभु अगर नाराज हुआ तो वो डरवैया है, जो पाप करने के लिए भी 10 बार सोचता है कि ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है। भले मैं अंधेरे में छुप कर करूं घर वालों से, पर मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, वो डरवैया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे आकाश के ऊपर ऊपर ऊंचा है, पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा, परमेश्वर की करुणा, वो करुणा क्या है? उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ये करुणा है, ये ग्रेस है, जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया, परंतु हमने जो पाप किया हमारे पूरे जीवन भर, तो प्रभु ने उस रीति से हमसे व्यवहार नहीं किया। ये परमेश्वर की सोच विचार है कि हम जो पाप करते, हम दिन में कितने सारे पाप करते, झूठ बोलते, झूठी गवाही देते, पड़ोसियों के बारे में गलत बातें करते रहते, किसी को कर्ज करते रहते, कुछ भी हम लोग करते रहते हैं। हम देखते हैं कि हर जगह पर आज पॉलिटिक्स चलता रहता है, हर क्षेत्र में। तो हम जो पाप करते हैं, अगर उसका दंड हमें प्रभु देगा, तो हम तो कब के इस दुनिया को छोड़ के जाते थे। यही परमेश्वर की करुणा है, यही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, यही परमेश्वर की सोच हमारे लिए है
कि प्रभु जो उसके डरवैये है, जो उसके नाम पर भरोसा करते, जिन्होंने भी उसके ऊपर विश्वास किया है मेरे प्रभु, तो वो उनके साथ, भले वो कितने भी पापी क्यों ना हो। अभी एक बच्चा पैदा होता है, तो वो पैदा होने के पहले, यानी गलत काम, अच्छे काम, बुरे काम, अच्छे सब भलाई के काम करने के पहले से ही परमेश्वर उस बच्चे से प्रेम करता है। हालेलुया! ये परमेश्वर का कितना बड़ा ये करुणा है मेरे प्रभु। ये परमेश्वर की सोच है कि परमेश्वर को पता रहता है, फिर भी वो बच्चा पैदा होने के पहले, वो भले बुरे काम करने के भी पहले परमेश्वर उससे प्रेम करता है, और वो अपने हाथों से उसको माँ के गर्भ में वो रचाता है, बनाता है मेरे प्रभु। तो अब उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और न हमारे अधर्मों के कामों के अनुसार हमको उसने दंड दिया है। हमारे काम तो सब अधर्म के हैं, भले हम कुछ भी करें, पर वो कभी-कभी उसमें सच्चाई नहीं होती है। हमारे काम अधर्म के होकर भी उसने हमें दंड नहीं दिया। ये परमेश्वर की सोच है, और ये हमारी सोच और उसके सोच में एक पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग जितना ऊंचा है, आकाश जितना ऊंचा है, इतना तफावत है उसके और हमारे सोच विचार में। तो ये मत सोचो कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता, प्रभु मेरे हालातों को कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि मैं पापी हूँ, क्योंकि मैं गलत काम करती हूँ, गलत चीजों को मैं, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करना चाहती हूँ। परंतु जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है, उसके कृपा के नीचे रहना चाहता है, तो परमेश्वर उन सब लोगों को क्षमा करता है, और ये क्षमा का बहुत बड़ा गिफ्ट प्रभु ने हमें दिया है। तो अगर हम परमेश्वर की सोच समझ को जानना चाहते हैं, तो हमें पहले तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर चाहिए, कि जो हमें परमेश्वर तक लेकर जाता है। परमेश्वर के पवित्र वचन पर हमें मेडिटेट करना है, हमें परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है, विश्वास करना है। तो ये परमेश्वर का विचार हमारे लिए है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारे मार्ग और मेरी गति एक जैसी है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे गति में और मेरे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। और जब हमने भजन संहिता 103 में देखा कि प्रभु कहता है कि वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर है। ये प्रभु की सोच है हमारे लिए, कि वो अपनी रोज 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 अपनी करुणा हम पर बनाए रखता है। वो रोज हमारे ऊपर अपने प्रेम को न्यौछावर करता है, क्योंकि कल क्या होने वाला है ये हमें बिल्कुल मालूम नहीं रहता है। फिर भी कल हमें जॉब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कल हमारे घर में कुछ खाने को है, नहीं है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी टेंशन्स होती है, परंतु परमेश्वर की ये करुणा है कि वो सब बातें हमारे लिए भलाई से उत्पन्न करता है, और उसकी करुणा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है, कि जो भी परिस्थितियों में से जा रहे, प्रभु आपको आशीषित करने वाला है, प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। इस नए साल में प्रभु चाहता है कि हम हमारे मन को नया करें, और उसके सोच विचार को हम जानने पाए कि वो तुम्हारे जीवन के लिए वो क्या करना चाहता है। जब तुम परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़े होगे, तो प्रभु की पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी, और फिर शरीर को मारकर हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु, ये नए महीने में, ये साल के नए साल के पहले महीने में प्रभु ने ये तीसरा आशीष हमको दिया है। हमने पहले तारीख को भी देखा था, पिछले हफ्ते भी देखा था, और आज भी देखा कि प्रभु हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ करना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, इस पवित्र वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु, हम लोग बहुत बातों के लिए सोचते रहते, प्लान करते रहते, कभी कभी वो सक्सेसफुल होते, कभी नहीं होते परमेश्वर, और जब नहीं होते तो कभी कभी परमेश्वर को दोष लगाने वाली आत्मा होती है प्रभु। परंतु ये परमेश्वर आपका अनुग्रह है प्रभु, ये आपके पवित्र वचन है कि जो हमें राह दिखाते, जो हमें सिखाते, आपके पवित्र मार्ग पर चलने के हमें
वो सजेशन देते हैं, हमें सिखाते हैं मेरे खुदा। आज प्रभु ऐसे बहुत सारे टूटे हुए लोग हैं कि वो नए साल में आकर भी आज उनके पास अगर कोई आशा नहीं है अपने जीवन के लिए, अपने करियर के लिए, अपने शादी के लिए, तो प्रभु आज हर एक से बात करो प्रभु, क्योंकि हम नहीं सोच पाते प्रभु आपके हृदय को, आपके सोच विचारों को, परंतु जो कोई आपके परमेश्वर प्रभु आपके विचारों पर, आपके पवित्र कलाम पर विश्वास करता है प्रभु, आप उनके ऊपर आपकी शांति, आपका अनुग्रह, आपकी बरकतें, आपकी चंगाई आप उनके ऊपर बनाए रखते हो प्रभु। आज मेरे जीवित खुदा हर एक देखने वाले सुनने वाले के जीवन में बहुत ऐसे कार्य करो प्रभु। जो कोई टूटा है प्रभु, आज उसके हृदय को प्रभु आप आपके पवित्र हाथ प्रभु उन पे रख दो प्रभु। अब वो टूटे हृदय को मलहम पट्टी कर दो प्रभु, ताकि वो आपके पवित्र वचन की ओर बढ़े प्रभु। जो आपने उनके लिए सोचा है प्रभु, वो आप उनके जीवन में करना चाहते हैं प्रभु, और वो लोग परमिशन दे ताकि आप उनके जीवनों को आशीषित करें प्रभु। बहुत सारे लोग आज सर्दी खांसी और बुखार से बीमार है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन लोगों को आप चंगाई दो प्रभु। हर एक कमजोरी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि जो भी लोगों के शरीरों में प्रॉब्लम है प्रभु, पेट की परेशानी है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है प्रभु जी, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। हर एक यूट्रस की प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से वो ठीक हो जाए। खून बहने की बीमारी को, ज्यादा खून बहने वाली बीमारी को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक पीसीओडी की समस्या को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। उनके पीरियड्स, उनके मेंसेस रेगुलर होने दो मेरे जीवित खुदा। हर एक के हर एक पति पत्नी जो बच्चों के लिए दुआ करे, उनके गर्भ को खोलो मेरी जीवित खुदा। अच्छे तंदुरुस्त बच्चों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। आप जीवन देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो भी हड्डियों की कमजोरी है प्रभु, जो भी जॉइंट्स पेन है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हूँ प्रभु, ताकि उस पर जो स्वेलिंग है, जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से चला जाए प्रभु। और हर एक जॉइंट्स प्रभु, हर एक लोगों के काम करने दो प्रभु। ऐसी दुआ करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिनके भी घरों में प्रभु कर्जे की दुष्ट दुरात्माएं, गरीबी के कर्ज है, उसको मैं तोड़ते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवनों में प्रभु आपकी बरकतें आने दो प्रभु। हर एक कर्ज से प्रभु उनको छुटकारा दो प्रभु। उनके बैंक अकाउंट को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकती हो प्रभु, वो ताकि उनके डेबिट कार्ड को आशीषित करो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा, जो भी फेफड़ों की बीमारी है प्रभु, प्रभु वो सब हार्ट की प्रॉब्लम, टीबी की प्रॉब्लम, यीशु मसीह के नाम से उसको मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। वो पीढ़ी दर पीढ़ी के जो बीमारियां है प्रभु, वो कर्ज को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। जो व्यभिचार की पीढ़ी दर पीढ़ी की वह व्यभिचार की समस्या है, वो कर्ज है, आज मैं वो तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी हर एक श्राप में को मैं तोड़ती हूँ मेरे जीवित खुदा आपके पवित्र नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप हर एक को चंगाई से भर दो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिनके भी विवाह में तकलीफें है, अड़चन है प्रभु, जो भी रुकावटें आज यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, और वो सब रुकावटें उनकी शादी के चली जाए, और उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से, आपके पवित्र भंडार के लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो प्रभु। हर एक नौजवान के मार्ग को खोलो विवाह के प्रभु जी, उनके जॉब के मार्ग को खोलो, उनके प्रमोशन के मार्ग को खोलो प्रभु जी, और हर एक को प्रभु आपके आशीष बरकतों से आशीषित करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा, आज आपने हर एक की प्रार्थनाओं को सुनाए, हर एक को छुआ है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप उनके घरों में आज अभी इसी वक्त प्रभु आपकी बरकतें, आशीष, चंगाई उतर कर आ रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने ऐसा किया इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और अनुग्रह हर एक के जीवनों में अभी से लेके अंत तक बनी रहे।
प्रभु हर एक को छुए और अपना मुख प्रकाश उन पे उंडेले, ऐसे अनुग्रह करना। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।